आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज आपके सामने लेके आया हूं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप सोचना है लेक्चर आएगा? नहीं यार, लेक्चर नहीं, आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा, लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ऐसी बात नहीं है। खैर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा आया है किसका, सीबीएसई का रिजल्ट। और सीबीएसई का रिजल्ट इस बार थोड़ा सा खराब हुआ है क्योंकि पता चला है कि 85 से 87% ही पास रेशियो था। पास रेशियो मतलब इतने ही बच्चे पास हो पाए हैं कहां पर, सीबीएसई में। क्लियर? पहली चीज तो जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है सीबीएसई के रिजल्ट में, उन सभी लोगों का हमारे चैनल की तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहली चीज तो। दूसरी चीज मेरे भाई, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कोर अच्छा नहीं कर पाए हैं, जिनको मे बी कंपार्टमेंट आया हो, जिनको मे बी इंप्रूवमेंट आया हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का मन हो, तो मेरे भाई उसी के पर्पज से हमारा ये डिटेल वीडियो आपके सामने आया है। पहली चीज तो आप जानिए कि सीबीएसई के रिजल्ट के बाद सीबीएसई 2 एग्जाम और कंडक्ट कराता है। और एग्जाम बोले तो एक कंपार्टमेंट एग्जाम, एक इंप्रूवमेंट एग्जाम। क्लियर? कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी सी जल्दी से जल्दी मैं देना चाहूंगा। कंपार्टमेंट एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है या उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। फेल बोले तो वो उस पास मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से सीबीएसई उनको एक और अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने उस सब्जेक्ट में मार्क्स को इंप्रूव कर ले। हालांकि ये कंपार्टमेंट एग्जाम आपका मिड जून या जुलाई, इस बीच अगर 2023 की बात करता हूं तो मेरे भाई क्या कहते हैं कि मिड जून मिड जुलाई में ये भी पॉसिबल है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम कंप्लीट हो जाए। और फिर जब एग्जाम कंपार्टमेंट हो जाएगा, फिर आपका जो न्यू मार्क्स आया है, जो आपने कुछ बढ़ा के मार्क्स पाए हैं, वो मार्क्स वहां मार्कशीट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी आपकी मैं जानकारी दूं, आज हमारा जो थंबनेल है वो है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंप्रूवमेंट एग्जाम, मतलब डिटेल जानकारी इंप्रूवमेंट एग्जाम की। मेरी बात समझ आती है? चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है। मेरे भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है? सिंपल सी बात है कि जो, ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट में, लेकिन वो स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता नहीं सर मैं मेरा उसमें हिंदी में मेरा सपोज हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा 70 आया है, मैं 80 पा सकता हूं, मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो सीबीएसई उनको भी अपॉर्चुनिटी देती है बाय द इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम के द्वारा वो अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर सकता है। ध्यान दे, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहले से पास हो चुके हैं। मेरी बात समझ आती है? क्या क्लियर हो गया इंप्रूवमेंट एग्जाम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो क्या है? बेनिफिट क्या है इंप्रूवमेंट एग्जाम का? ध्यान रखिए, बेनिफिट। पहली चीज तो आपकी जो मार्कशीट है वो सुंदर हो जाती है, नंबरों से 4 चांद लग जाते हैं, बताने में अच्छा लगता है रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों को जलाने में मजा आता है। मेरा 94 आया था, मेरा 95 आया था। और जब आप फैमिली बनाते हैं, फैमिली बनाने का मतलब क्या, जब आपके बच्चे होंगे तो आपको मजा आएगा बोलने में, नहीं बेटा मेरे इतने परसेंट थे, 97 98% थे, तो अच्छा लगता है बताने में। तो ये बेनिफिट है किसका? इंप्रूवमेंट एग्जाम का। कौन जान रहा है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हो कि क्या दिए हो? मार्क्सिट कोई नहीं देखता, नंबर पूछता कि नंबर कितने थे। मेरी बात समझ में आई? और दूसरा मैं इंफॉर्मेशन ये इंक्लूड करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम में पहले से भी ज्यादा खराब मार्क्स आ गए उसके, तो अब बच्चे डाउट पूछते हैं भैया कौन से मार्क्स काउंट होंगे? तो मेरे भाई टॉप बेस्ट मार्क्स काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहले 76 स्कोर किया, अब आप 84 स्कोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात इंप्रूवमेंट वाला मार्क्स काउंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने 84 पहले स्कोर किया, अब आप 76 स्कोर कर रहे हो, तो मेरे भाई 84 वाला पहले काउंट कर लिया जाएगा, जो पहले वाला है। इसका मतलब बात समझाई कि मतलब कि बेस्ट ऑफ 2 आपके काउंट किए जाएंगे। तो मैंने बेनिफिट्स में आपके डाउट को पहले से क्लियर कर दिया। क्लियर? अगला आता है कि सवाल ये उठता है कि बोर्ड्स के मार्क्स कहां लगेंगे। अब सवाल दिमाग में ये भी आता है ना कि अब बोर्ड्स के मार्क्स कहां लगेंगे, क्या हमें इंप्रूवमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो दिमाग में कई सारे डाउट रहते हैं। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, बोर्ड्स के मार्क्स कहां लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल सारा जेई के कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो जेई के पर्पज से चाहे वो जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, वहां पर 75% वाला क्राइटेरिया है। तो मेरे भाई इसका मतलब बोर्ड्स के मार्क्स जेई के एग्जाम में लग रहे हैं, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे आईआईटी हो, वहां पे आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं। दूसरी बात मेरे भाई, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पर भी 50 या 55% के अबव मार्क्स पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, मैं स्टूडेंट को करेक्शन करना चाहता हूं, जो 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स
आपके अदर एग्जाम में काउंट होते हैं। मतलब ये नहीं कि टॉप 5 नहीं होते, मेन जो 5 होते हैं वो काउंट होते हैं। एडिशनल वगैरह वाले सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेईई हो चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो। अब मेरे भाई एक फर्दर इंफॉर्मेशन मैं डिफेंस वालों के लिए ऐड करना चाहता हूँ, चाहे वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंडिया की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो मे बी, तो मैं उनके लिए मैं कुछ जानकारी मैं आपको सामने शेयर करना चाहता हूँ। शेयरिंग की बात ये है कि मेरे भाई उनके लिए तो 60% के अबाउट तो बोर्ड में होने ही चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उनके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स होते हैं उनका जो परसेंटेज है वो 80 के ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरी बात समझे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सिर्फ किसके लिए है, डिफेंस वालों के लिए है। और मेरे भाई इंग्लिश में 55% या 60% के मार्क्स आपके ऊपर होने चाहिए। सिर्फ इंग्लिश में की बात बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में परसेंटेज 80 के ऊपर होना चाहिए, और सिर्फ इंग्लिश में आपका जो परसेंटेज 55, अगर 100 में से 55 या 60 के मार्क्स है इट्स बेटर। आपको फिर दोबारा कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि चलो भैया हम एग्जाम दे देते हैं, नहीं डिफेंस वालों कोई दिक्कत नहीं। पीसीएम में आपके 80% के ऊपर है या 75% के ऊपर है तो भी इट्स एनफ। मेरी बात समझ आई। अगर ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, वहां पर आपको 50 या 55% के ऊपर ही दिखने चाहिए। लेकिन डिफेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि पीसीएम के मार्क्स इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश का मार्क्स इंपॉर्टेंट है। बचा एक सब्जेक्ट उसका मार्क्स जल्दी काउंट नहीं किया जाता, लेकिन हाँ मे भी जितने भी अग्निवीर वाले एग्जाम होते हैं उसमें आपका ओवरऑल परसेंटेज थोड़ा सा काउंटेबल होता है। क्लियर, मे भी, क्योंकि आप थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे कि वो सिर्फ पीसीएम के मार्क्स भी काउंट कर, सिर्फ पीसीएम के मार्क्स काउंट करें, जिससे कि और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन कई कई एग्जाम में ऐसा होता है कि जहां पर पूरा परसेंटेज देखा जाता है। मेरी बात समझ नहीं, मेरे ख्याल से अग्निवीर की एयरफोर्स में ऐसा नहीं है, वहां पर शायद मे भी कि वहां पर ऐसा वो क्या कहते हैं कि पीसीएम के मार्क्स ही काउंट करते हैं और इंग्लिश के मार्क्स काउंट करते हैं। क्लियर, वैसे तो कंफर्म ही है, मे बी वो हर साल मतलब क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। मेरी बात समझ आती है। तो आपने ये देखा कि कहां पर बोर्ड्स के मार्क्स कहां कहां लगेंगे, ये देखा। लेकिन एक बात और, मैं जेईई वालों के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके बोर्ड्स मार्क्स एक और जगह लेंगे। ये तो आपका हो गया डिफेंस वालों के लिए, आपका जेईई वालों के लिए एडमिशन का प्रोसेस हो गया कि फॉर्म भर सकते हो कि नहीं हो सकते हो। लेकिन इसका प्रभाव एक जगह और देखने को मिलता, वो है जब आप बीटेक करने के लिए कोई कॉलेज में जाते हो। मेरे भाई जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पर जो कंपनीज आती हैं, पहली बात तो वो आपकी सीजीपीए पे लेती है, पहली चीज तो, और आपके वहां पे इंटरव्यू पे लेती है। क्लियर, तीसरी जो चीज देखते हैं वो कंसिडर करते हैं वो बोर्ड के मार्क्स। बहुत रेयर ऐसी कंपनी होती है जो कंसिडर करती है आपके बोर्ड्स के मार्क्स, लेकिन हाँ वो काउंट करती है या कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए। क्लियर, समझ आती बात। तो ये आपने जान लिया कि बोर्ड्स के मार्क्स कहाँ कहाँ लगेंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्राइटेरिया क्या है। इंप्रूवमेंट एग्जाम का क्राइटेरिया, अब मेरे भाई ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम बेटा इसी साल 2023 में आसानी से दे सकता है, और इसी साल उसकी मार्कशीट में वो मार्क्स अगर अच्छा पाता है, उससे बेस्ट स्कोर करता है, तो उसका मार्क्स चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसको एक से ज्यादा 3, 4, 5, 6 जिसमें जितना उसको देना का इच्छा हो और देना चाहता है, सीबीएसई ने उससे कहा भाई तुझे एक से ज्यादा देना है तो सिंपल से काम कर, तो ड्रॉप ले, तो अगले साल 2024 में दियो का 12th का न्यू बोर्ड एग्जाम। बात समझ आई। इसका मतलब ये क्राइटेरिया हुआ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे और डाउट पूछ सकते हैं कि भैया इसकी जानकारी क्या स्कूल के द्वारा दी जाएगी कि हमको अपने सेल्फ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये स्कूल के द्वारा दी जाती है, अगर नहीं दी जा रही है तो सीबीएसई वेबसाइट पे आप एक्टिव रहिए, थोड़ा सा चेक करते रहिए, फॉर्म आता है, आप सेल्फ भी भर सकते हो। क्लियर। हाँ, एक और जानकारी, मान लीजिए किसी बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम का ऑप्शन नहीं रहता है, किसी भी बोर्ड ले लीजिए, मे भी सब में होता है, लेकिन कुछ बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में नहीं होता है, वो क्या करें, वो ओपन स्कूल से NIOS से 12th कर सकता है, मतलब ओपन स्कूल से 12th कर सकता है, फिर वहां पे अपने मार्क्स इंप्रूव करके फर्दर आगे जो भी इसको एग्जाम देना हो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्लियर। तो जहां पे इंप्रूवमेंट एग्जाम का ऑप्शन नहीं है तो वहां पर ओपन स्कूलिंग NIOS का ऑप्शन है आपके पास, तो इसलिए परेशान मत होइए, एकदम टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सारा आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। नेक्स्ट बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आखिरी में लिया मैंने, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ड्रॉप इन बोर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी एक से ज्यादा सब्जेक्ट पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है तो उसको ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मेरे भाई? ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की मैंने बात की, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं
कि एक तरह से ये डिसएडवांटेज में काउंट होगा। डिसएडवांटेज में काउंट कैसे होगा? मान लीजिए कोई बच्चे का परसेंट 85 है, वो फिर भी इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो वो 1 से 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो मैं भाई उसको मैं यही हिदायत देता हूँ, भाई ऐसा काम बिल्कुल मत करें भाई। जिसका परसेंट 78, ये 75 प्लस भी है ना, 75 प्लस भी है ना, उसको इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर 1 साल क्यों खराब करना यार, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिन विद्यार्थियों का खासकर जेई वालों का 75 से कम आया है, तो वो फर्दर अपना, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट से काम हो जा रहा है, 75 से ऊपर आ जा रहा है, तो दे दीजिए, इसी साल दे दीजिए, ड्रॉप लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर 2 सब्जेक्ट से आपका दो 3 सब्जेक्ट से आ रहा है 75 के अबव, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। पहली चीज तो मेरी बात समझ में आती है। तो किनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? जिनका परसेंट 75 से अबव है। और अब आप डाउट करेंगे, क्या भैया वहां पे इंटरव्यू के बारे में आप बताया? मेरे भाई 75 या 78 से अबव होता है, उसको अच्छा बच्चा ही ट्रीट किया जाता है, तो इसका कोई टेंशन मत लीजिए। गंदा बच्चा काउंट किया जाता है अगर 50 से कम है या 60 से कम है, उसको थोड़ा सा माना जाता है कि हाँ ये नंबर थोड़े से खराब है। मतलब आपको पता है ना, 64% या 60% के अबव पाएंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन पास माना जाता है। तो वही क्राइटेरिया हर जगह हर कंपनी थोड़ा सा चलाती है। मेरी बात क्लियर होती है? तो यहाँ पर ये पता चल गया किनको ड्रॉप लेना चाहिए, इनको ड्रॉप लेनी चाहिए। अच्छा, जेई वाले परेशान मत होइए, आप ड्रॉप ले रहे हैं तो खुद भी तो ड्रॉप लिए होंगे। 13 क्लास आपको करनी होगी, आप सोच रहे होंगे कि 12 में मार्क्स नहीं आए, 13 में जेई देंगे, दोबारा अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वैसे भी आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो आप बोर्ड्स भी ड्रॉप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले साल बोर्ड दे दीजिएगा, 1 2 3 सब्जेक्ट में जो आपको देना हो मोस्टली। मेरी बात समझ आती है? अच्छा, एक बात ये मैं करना चाहता हूं कि जैसे जिन विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से एक डाउट और बना रहता है कि भैया मान लीजिए मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया 1 साल ड्रॉप लेके, तो मेरे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, क्या मुझे न्यू प्रैक्टिकल देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जो पुराने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं वही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? लेकिन हाँ, डिसएडवांटेज इसका ये, एडवांटेज तो ये हो गया कि आप फॉर्म मोस्टली सभी फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा, खासकर जेई वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपकी मार्क्स भी अच्छी हो जाएगी, एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज बस यही है कि आप एक कहते हैं ना कि एक दाग लग जाएगा कि आपने 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी की है। लेकिन मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज नहीं है। क्यों? कोई नहीं जानता यार, बस ये पूछेगा भाई 12th में तेरे मार्क्स कितने थे, भाई इतने परसेंटेज थे। कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे तो 2 3 साल तक आपसे मिलेंगे ही नहीं। हाँ, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होंगे जो फोन करके पूछ रहे होंगे, उनको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इशू मत दीजिए, हाँ इतने परसेंट आया है। अच्छा, कोई ज्यादा बेवकूफी या ज्यादा ही परपंच करने आया हो, उसको बोल दिए 94 आया है, जाओ दुखाना उखाड़ लो, बोल दो 94 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं हुए, हेडेक मत लीजिए, आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। अगर ड्रॉप लेने का मन है, अगर ड्रॉप लेने से आपकी मार्क्सशीट इंप्रूव हो जा रही है और आपको लग रहा है कि मेरे ड्रॉप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अदर एग्जाम इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी एज क्राइटेरिया कि 1 साल खराब हो रहा है तो मेरी 1 साल अटेम्प्ट, सारे कुछ एग्जाम के अटेम्प्ट कम हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो फिर ड्रॉप मत लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो ड्रॉप ले लीजिए, आराम से आप बोर्ड का एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम आसानी से अगले साल दे दीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। वैसे तो वीडियो शायद मेरे ख्याल से 7-8 मिनट का जो वीडियो बड़ा हो गया होगा, तो मैं एक और फर्दर जानकारी देना चाहता हूं कि जो बच्चे 1 साल ड्रॉप लेके एग्जाम दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं बोर्ड्स के लिए, उन बच्चों के लिए छोटी सी खुशखबरी है कि हमारा यही चैनल एक बोर्ड के लिए अलग से चैनल लेके आया है, दैट इज L2 का मतलब लाइफ लॉन्ग। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर लाइफ लॉन्ग टीचर्स, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। देखिए हर तरह से साथ निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चैनल में आपको एनडीए और जेई की पूरा कंटेंट मिलता है और बोर्ड वालों का कंटेंट मिलता है। मेरी बात समझ में आई? और इसकी उस नए चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहीं पर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अभी जस्ट आपके सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसमें सारे लेक्चर्स मौजूद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो वहां पर कंटेंट दिया जाएगा बोर्ड्स का, मेरे भाई काफी सालों की मेहनत रहेगी। आप सिर्फ उन्हीं लेक्चर को देखिए, उन्हीं सवालों को करिए, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। कुछ मैं नहीं कहूँ कुछ बाहर से करो, सेम वहीं से करो, क्योंकि 7-8 साल का एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ऐसा बोल रहे हैं आपसे। मेरी बात समझे? बोर्ड को देखते एनालाइज करते, जैसे जेई को एनालाइज किया वैसे बोर्ड को भी एनालाइज किया। हम लोग यहाँ पर बेटा ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जितना मैं कंटेंट वहां पे दूंगा, बस आप उन्हीं को देखिए, उन्हीं को बार बार करिए, उन्हीं को याद करिए, उन्हीं को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए परेशान मत होइए, बेस्ट ऑफ लक आपको, और आप लोग और अच्छा इसी तरह करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए जो बीत गया सो बीत गया,
अब आपको क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एक बात खुद सोचिए, अगर आप परेशान हो रहे हो, अगर उस परेशानी से आपके मार्क्स बढ़ जा रहे हैं बेटा, तो मैं कहता हूं परेशान हो, सिंपल सी बात है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्या मतलब यार, मूव ऑन करो। आपके पास देखो, कभी भी प्रॉब्लम के साथ चिपक के नहीं बैठना चाहिए। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आप सॉल्यूशन में फोकस करो। ऐसे कोई सवाल आपकी लाइफ में आता है या पेपर में कोई सवाल आता है, तो प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठते हो, उसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करते हो। इसी तरह आपको बनना है। ये बात समझ आई? चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों का टेंशन थोड़ा सा बच्चों का हमारे कम हो सके। बाय बाय।